देखो, लैंग्वेज फंडामेंटल का लास्ट चैप्टर है, कल से हमारा ओप्स स्टार्ट होगा, ठीक है ना। देखो, टाइप कास्टिंग लैंग्वेज फंडामेंटल का एक दो दिन में करवा देते हैं हम, तो डिटेल्स में जाते जाते 15 दिन हो गए। हाँ, एरे चल रहा था, 1D एरे, 2D एरे। एरे का दो ही होता है। जैक्ट एरे वो पूछता नहीं है। वो बता दूंगा मैं, बाद में पूछ लेना है। देखिए, एक चीज है, जो चीजें यूज नहीं होता है उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों करोगे, एक चीज बताओ। बता दूंगा, ठीक है। पहचानने के लिए नहीं, जैक्ट एरे होता क्या है, जो स्पेस आपका, जैसे कि कोई भी हमने फिक्स कर दिया साइज 20 और वैल्यू आया हमारे पास 11, तो हुआ क्या भाई, हमारा रेस्ट ऑफ द जो स्पेस है वो बर्बाद हो गया। उस चीज को जैक्ट एरे मैनेज कर। ठीक है, बता दूंगा, अल्ले बता दूंगा, वो जब जिस दिन एक दिन इंटरव्यू वाले चीजें बताऊंगा तो उस दिन बता दूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ याद रखना, याद दिला देना मुझे। अभी ये कवर कर देता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको फर्स्ट वाले चैप्टर को कवर करते करते। विकास किस चीज का, 2D एरे बताया ना, हम आपको उतना चीजें नहीं बता सकते, खुद जाके प्रैक्टिकल करो। ठीक है, खुद जाके प्रैक्टिकल करो। चलो, टाइप कास्टिंग लिखो। टाइप कास्टिंग क्या होता है। यहाँ स्टूडेंट्स का ये चीजें बहुत खराब है, खाना बना दो नहीं होता है कि खाना भी ला दो खिला भी दो। तो आपका क्या रोल हुआ, मुझे इस चीज को बता दीजिए ना, आपका कोई रोल हुआ उसके अंदर। बस वही हुआ, और कुछ तो हुआ नहीं। क्या फायदा है। कम से कम आप लोग ट्राई करो भाई, खुद से ट्राई करो भाई। हमारे टीचर क्या करते थे, सिर्फ आपको लॉजिक्स बताते थे। अब उनमें से जो क्वेश्चंस होता है खुद बनाओ। कभी हेल्प नहीं करते, खुद जो बनाओगे ना, इससे क्या होगा, आपका खुद का लॉजिक बिल्ड होगा। और करो, दुनिया में आपको पता है ना, हर चीज मिल जाता है गूगल पे। तो थोड़ा सर्च करो, अगर जहाँ लॉजिक क्लियर है ना तो फट से समझ जाओगे आप। अब हम लोग को क्या होता है कि जैसे मैं जावा करवा रहा हूँ, अब कोई अलग वर्जन या कोई चीजें न्यू एडवांसमेंट जावा में आया तो हम फट से समझ जाएंगे क्योंकि मुझे आती है ना। उस चीज को मुझे कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ट्रेनिंग लेने की उसको जरूरत पड़ेगा जिसको जावा भी नहीं आता है ना। तो वही चीज है सेम, आपको जब लॉजिक्स क्लियर है तो उसमें आपको हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, पहले ट्राई करो, हेल्प लो तब, जब नहीं आ रहा है। और हेल्प ऐसा लो कि एक चीजें क्या लिखा है समझ में आ जाए। ऐसा नहीं एक एक लाइन देख के लिख रहे हो तो फिर फायदा क्या है। क्लियर है। चलो, देखो टाइप कास्टिंग, देखो टाइप कास्टिंग होता क्या है, ध्यान देना। हमने एक दिन किया भी था पैटर्न प्रोग्राम में, कैरेक्टर से टाइप कास्ट किया था नंबर को, याद है ना। ठीक है, तो टाइप कास्ट क्या होता है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना, उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। नो डाउट। और ये जो टाइप कास्टिंग का प्रोसेस होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है आपका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक होता है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और ये आपके पूरे एप्लीकेशन में कहीं यूज नहीं है, इंटरव्यू में पूछेगा, याद रख। और जो टाइप कास्टिंग थोड़ा बहुत होता है वो जो मैंने पैटर्न में बताया उतना ही काफी है, बस कोई नंबर के साथ टाइप कास्ट कर। ये सिर्फ इंटरव्यू पर्पज से आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है। तो लिखो टाइप कास्टिंग होता क्या है, पहले लिख लो, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, क्या लिखोगे, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन टाइप वैल्यू, वन टाइप वैल्यू टू अनदर टाइप, है ना। एक टाइप से दूसरे टाइप पे, वन टाइप वैल्यू टू अनदर टाइप, इट इज नोन एज
टाइप कास्टिंग। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? ये दो तरीके का होता है। देखो दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। पहले लिखना मत, पहले इसको समझना। देखो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है कि छोटे से वैल्यू को बड़े से कंटेनर में स्टोर करवाना, उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर है पॉइंट? जैसे छोटा बॉक्स है, सपोज कर लो बॉक्स है हमारे घर में, अलमीरा है, उसके अंदर भी छोटा छोटा, एक छोटा सा अलमीरा के अंदर भी बहुत सारे ये रहता है रखने के लिए, है ना, बॉक्सेस टाइप का बना रहता है। तो अलमीरा के अंदर क्या है, अलमीरा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बड़े से के अंदर छोटा अलमीरा आ सकता है, आ सकता है ना। जैसे अनदर एग्जांपल, उस रूम जो है बगल में, यहाँ जो लैब है, ये बगल वाला जो रूम नंबर 2 है, इसका जो चेयर जो भी है ना, इसमें आसानी से आ सकता है, आ सकता है ना। छोटे से रूम का बड़े वाले रूम में उसकी डेटा आ सकता है, इन बड़े वाला रूम का डेटा उसमें नहीं जा सकता। तो आपका जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या कहता है कि छोटे से वैल्यू को बड़े से कंटेनर में रखना, उसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। और ये जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है हम नहीं करते हैं, कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है। अब मैंने जब डेटा टाइप करवा रहा था तो मैंने आपको समझाया था उस टाइम पे कि हम लोग कैरेक्टर इंटर कर रहे थे, तो कैरेक्टर की वैल्यू इंटीजर में प्रिंट हो रहा था, याद है, सिंगल कोट ए का, सिंगल कोट कैपिटल ए का 65 आ रहा था ना। वो तो हम कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो कौन कर रहा था भाई, कंपाइलर कर रहा था। ठीक है, जैसे कि बाइट में डेटा देते थे, बाइट से ज्यादा रेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली इंट में चले जाता था, है ना। शॉर्ट में डेटा दिए, शॉर्ट का रेंज से एक्सीड किया डेटा, तो ऑटोमेटिकली इंट में चले जाता। ये कौन कन्वर्ट कर रहा था भाई, कंपाइलर बैठा था, जो कि बड़े छोटे से वैल्यू को बड़े में साइन कर रहा था। क्लियर है पॉइंट? ये कंपाइलर करता है। कोई डाउट? चलो दूसरा, अभी लिखना मत, पहले देख लो टाइप। तो इसका एग्जांपल जैसे हो गया, कैरेक्टर सी एच मैंने लिया यहाँ पे, इक्वल टू सिंगल कोट ए, है ना। अब अगर जहां मैं इसको प्रिंट करा दूं, आउट डॉट प्रिंट एलन, तो इस केस में क्या प्रिंट करेगा बताना। कभी नहीं करेगा। बताओ कोई मुझे। हाँ, यहाँ पे ए प्रिंट कर देगा, क्योंकि कैरेक्टर वाली वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो ना। अगर जहां मैं यहाँ पे लिख दूं सिंगल कोट ए, अब इसकी क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए। हमने बता दिया, कैरेक्टर ही दे दिया, तो ये इंट टाइप इसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा वो इंटीजर, है ना। तो ये क्या हुआ, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, हमने कुछ नहीं लगाया, देखो यहाँ लगाया, अपने आप वो कर देगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, सेकंड कौन सा है बताओ, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। लिखाऊंगा पहले देखो। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, जो बड़े से वैल्यू को छोटे से कंटेनर में साइन करना। अब ये कंपाइलर नहीं करता, ऐसी गलती कोई नहीं करेगा भाई, क्योंकि डेटा लॉस हो जाएगा, कंपाइलर क्यों चाहेगा। तो ये कंपाइलर नहीं चाहता, ये प्रोग्रामर की वजह से होता है। ये जो आपका डेटा लॉस होता है इसके केस में, तो प्रोग्रामर की वजह से, प्रोग्रामर को मैसेज आता है कि डेटा आपका लॉस होगा, कंपाइलर बता देता है, प्रोग्रामर कहता है कि जो होगा होगा, चला दो। तो उस केस में आपका डेटा लॉस होगा। अब बताओ, इतनी चेयर है इस लैब में, अब 2 नंबर रूम तो छोटा है, सारा अगर जहाँ इसका उसमें रख दें, टूटेगा ही टूटेगा, आपका डेटा तो लॉस होगा ही होगा। समझ रहे हो ना बात। तो इस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल है, कंपाइलर नहीं है, आप हो। क्यों, आपको पता था भाई छोटा सा रूम है, इतना सामान कैसे रख सकते। हो सकता है कि सारा चेयर ही टूट जाए, सारा टेबल ही टूट जाए, आपका डेटा लॉस ही हो जाए। तो डेटा लॉस हुआ तो इसका मतलब निगेटिव में चले जाएगा। क्लियर है ना पॉइंट? कोई डाउट? तो ये इस केस में ना,
रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्रोग्रामर। कोई डाउट? याद रखना, ऐसा पूछा जाता है, मैं समझा रहा हूँ इस तरीके से बताना है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने इंट ए इक्वल टू लिया 10, और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कैरेक्टर में सपोज करो कैर इक्वल टू ए को प्रिंट करा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ये इंटीजर है, इसकी वैल्यू कहाँ दे रहे हैं, कैरेक्टर, है ना। तो इस केस में क्या होगा, ये तो आपका इंटीजर है और ये कैरेक्टर है, यहाँ पे तो इनकम्पेटेबल टाइप्स आ जाएगा, एरर, एरर आ जाएगा। अब इसको अगर जहाँ टाइप कास्ट भी कर देते हैं, तो जो डेटा ये आपका इंट टाइप का, इंट 4 बाइट का होता है, कैर 2 बाइट का होता है। तो 2 बाइट की डेटा ये कैरेक्टर टाइप का डेटा रखता है ना। यहाँ पे अभी मैं कर देता हूँ बाइट टाइप का, एक सेकंड, बाइट टाइप का, बाइट टाइप का डेटा है। और एक सेकंड, बाइट टाइप का, और यहाँ पे ले लेता हूँ इंट बी इक्वल टू 10, और यहाँ पे कर दिया बी। इस केस में क्या हो रहा है, 4 बाइट को 1 बाइट में रख, डेटा लॉस होगा आपका, समझ रहे हो ना। तो ये इस टाइप के टाइप कास्टिंग को क्या कहते हैं, पुट आउट। अब नोट कर लीजिए इसको, फिर वन बाय वन हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, नोट करो। डन। फर्स्ट वाला हेडिंग लिखो, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हेडिंग डालो। इसको हटा दूं, हो गया ना सबका। क्या हुआ अमित, इतना लेट है, देख रहे हैं 11 बजे तक सो के भी नहीं उठता ये। 4 बजे सोया था, है कहीं टाइम दिया था। चल ठीक है, डन। चलो लिखो, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, डेफिनेशन, व्हेन वी आर assigning, when we are assigning a large type value, large type value to a variable of a smaller type, to a variable of a smaller type, then this is called implicit typecasting। हमने क्या लिखा है, यहाँ पे एक चीज गलती हो गया, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर वैल्यू लार्जर वेरिएबल में करोगे, तो जहाँ पे लार्जर लिखा है वहां पे क्या लिखोगे, स्मॉलर लिखो। when we are assigning a smaller type value to a variable of larger type, समझ गया ना, स्मॉलर टू लार्जर, छोटी सी बड़े, ठीक है, चेंज कर लेना वो।
ये इम्प्लिसिट का बता रहा हूँ। इम्प्लिसिट का क्या होता है कि जब छोटे से वैल्यू बड़े से वेरिएबल में रखते हैं, है ना। तो व्हेन वी आर असाइनिंग अ स्मॉलर टाइप वैल्यू, स्मॉलर मतलब छोटा, टू अ वेरिएबल ऑफ लार्जर टाइप, बड़े वाले, देन दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्ट। क्लियर है, समझ गया ना, कोई डाउट? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूं मैं। क्लास का नेम दे दिया डेमो। मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर है। अब इसको सेव कर लो। पहले मैंने दिया कास्टिंग डॉट जावा, और आपका है जावा 11। ठीक है, कोई डाउट? अब यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया x इक्वल टू, क्या लिया, सिंगल कोट ए कैरेक्टर दिया। तो आपको पता है ये कन्वर्ट करेगा, यही चीजें अभी हमने देखा था ना। तो देखते हैं भाई कन्वर्ट करता है कि नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्या प्रिंट कराओगे, है ना। चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट 90 से स्मॉल ए है ना, तो 97 आएगा, है ना। चलो 65 आएगा कैपिटल का। कास्टिंग डॉट जावा, जावा डेमो। तो देखो, तो ये किसने किया भाई, हमने टाइप कास्ट कुछ नहीं किया, नहीं किया है ना। तो किसने किया, कंपाइलर। पहले इसको नोट करो, फिर हम आपको नोट करवा देंगे। ठीक है, एक पॉइंट नोट में करो, कंपाइलर कन्वर्ट्स कैरेक्टर टू इंट, मतलब कैर टू इंट ऑटोमेटिकली बाय इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। समझ गया ना, ऑटोमेटिकली बाय इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। कोई डाउट? डन है। चलिए पहले इसको चलाइए, आप लोग तो अपने अपने लैपटॉप में चलाओ। अब कोई चलाओ अपने अपने लैपटॉप।
करो, चलाओ सब कोई। डन। सब कोई चलाओ उसको। आप रन नहीं कर रहे हो लैपटॉप? वो वाला जो मैसेज दे रहा था फोन में, जो वार्निंग वाला, इसमें तो नहीं आ गया है? 11 है ना? 10 में है। 10 में तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। कितने दिन हो गया इसका विंडोज इंस्टॉल किया हुआ आपका? 1.5 साल हो गया ना उसको, अब फिर से फॉर्मेट ही मारना पड़ेगा। क्योंकि सिस्टम में क्या होता है ना, धीरे 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 उसमें बहुत सारी चीजें। हाँ, सारा खत्म हो जाएगा। हाँ, तो उसको आप कहीं पे रख लेना, पेन ड्राइव या अभी चलेगा, देखो ऑन हो जाता है तो रख लेना। उसके बाद विंडो, दूसरा विंडो चढ़ा लेना इस पे, जैसे 11 है। हाँ? जो बैटरी है उसका निकाल देना, तो इनबिल्ट है। तब तो इसको भगवान जी के पास रख दो और भजन करो। कुछ चमत्कार दिखाए। ऑफ करो इसको, प्रेस करके रखो। प्रेस करके रखो 2 मिनट। बंद रहने दो, 2 मिनट बंद रहने दो, फिर दिखाना मुझे एक बार। बंद हो गया? रन। चलो देखो ये हो गया। सेकेंड देखो, अगर जहां मैंने यहाँ पे लिया डबल x = 10, तो डबल आपको पता है किस टाइप की वैल्यू को रखता है, वो डबल टाइप का पॉइंट में रखता है। ये वैल्यू इंटीजर है, तो इंटीजर तो ऑब्वियसली डबल में रख सकता है वो, है ना? तो डबल में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 10.0 ना। समझ रहे हो? ये आनी चाहिए आपका आउटपुट। लेट मी चेक। तो यहाँ पे भी टाइप कास्ट कर रहा है, देखो मैंने तो 10 दिया था इंटीजर नंबर, लेकिन वो क्या दे रहा है? डबल दे रहा है। तो इंटरनली टाइप कास्ट, जैसे छोटे से वैल्यू को बड़े में रख सकते हैं, यही चीजें मैंने लिखा है। आप क्लियर है? सेकंड एग्जांपल नोट कर लो।
चलो देखो इधर, डन डन, हो गया ना ये। अब देखो इसमें आपका जो डेटा टाइप है किस तरीके से चलता है, ये देखो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, बाइट। बाइट आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, शॉर्ट। बाइट शॉर्ट किस में जा रहा है ये देखिएगा, ये शॉर्ट में जाता नहीं है, हमने प्रिंट करवाया था याद है ना। बाइट में भी अगर जहाँ रेंज ज्यादा हो गया तो वो इंट ही बताता है, ये हमने किया था, याद रखना। अब ये चीजें जो है ना, ये दोनों आपका, ये और ये दोनों आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में बताओ कोई। हाँ, ये इंट में हो जाता है। ये इंटरनली बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये इंट किस में हो जाएगा भाई, इंट का लॉन्ग, याद रख। और उसके बाद फ्लोट, फ्लोट किस में होता है, कोड आउट। तो इस तरीके से ये इसको बोलते हैं, ये जो हमने बनाया बुलियन उलियन नहीं देना, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ना, इसको बोलते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। आप ये भी जब इंटरव्यू में पूछे आप यही ड्रॉ करके दिखा दोगे तो समझ जाए। लॉन्ग, बिल्कुल पॉइंट में हो जाएगा, करवाया था एक बार हमने, याद है। फ्लोट प्लस लॉन्ग, याद है। करो, करना ट्राई करना, जो नोट कर लो इसको। कहाँ पे, अच्छा अच्छा, ग्रुप से जो आपको हटा दिया था, क्यों हटाया था भाई, तो क्या बोल रहे थे। नहीं, मैं देखो ऐसे भी स्टूडेंट्स को कल भी बोला हूँ कि आपको लगता है जो नॉन टेक्निकल से है कि मुझे अभी एक चीज पे फोकस करना है, बाद में कर लेना, मैं बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि दूसरे बैच में कर लेना। फिर जब स्टार्ट होगा एक डेढ़ महीने बाद, पहले जावा पे फोकस कर लो। आपको लगता है कि दो चीज हम लेके नहीं चल सकते, है ना, किसी किसी का है, तो भाई उसके अकॉर्डिंग करो ना, आप इज्जत में अपना प्राण क्यों गंवा रहे हो भाई, है कि नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ, अब नहीं सुन रहे हैं कोई तो हम। हाँ, तीनों कैसे मतलब, एडवांस कोर के बाद ही एडवांस से स्टार्ट होगा, एडवांस अभी थोड़ी होगा भाई, एडवांस कोर फिनिश होने के बाद ही होता है। दो बाय तीन कभी नहीं हो सकता है, नहीं, दो ही रहेगा। अब इसमें देखो, इसमें उस बच्चे को है, आप लोग में भी पता है कि आप लोगों ने जाके बोला था मैनेजमेंट सर मेरा बीटेक एमटेक ऑलरेडी है और हमें टाइम कम है, इसको जल्दी करना है। जिसको ऑलरेडी आता है, जिसके समझ आ रहा है वो करो, ऐसा थोड़ी है कि फिर से बैच नहीं आएगा, है ना। और मैं देखो इतना स्लोली किया, उस दिन रिपीट भी करवाया, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं करवाया, आप लोग को लेक्चर रिपीट करवाया ना। अब इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ। और अपना मेहनत करो, नहीं तो आप दूसरा बैच ले लो। दूसरा बैच मतलब एक महीने बाद, तब तक एक चीजें सेट हो जाए ना। बोलता है नहीं कि एक चीजें सेट हो जाता है फिर सेकंड चीजें पे आप अप्लाई करो, है ना। सीखना तो वो भी पड़ेगा, जावा लिए हैं तो सीखना तो वो भी पड़ेगा, याद रख। और जावा, एक चीज बताऊं, मैं यही मैं जब सिंपली लर्न और जो टीसीएस में ट्रेनिंग देता था ना, वहां पे होता क्या था, सबसे पहले अगर जहाँ आप बोलते हो ना कि जावा करना है तो आपको टेस्ट देना पड़ता है, ऐसे अलाउ नहीं करता है, आप करके देख लेना, रजिस्ट्रेशन करना पता लग जाएगा। सी सी प्लस प्लस का टेस्ट लेगा, अगर जहाँ आपको नहीं आता है तो बोलेगा कि आपको सजेस्ट करेगा कि आप दूसरा कोर्स कर, नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि आगे पता ही है आप नहीं कर पाओगे, उसको पता है। ठीक है, जिसको बेसिक वो चीज वो, अगर जहाँ ऐसे बच्चे आते थे मुझे भी पढ़ाने में मजा आता था, क्यों भाई उसको पता है।
है कि नहीं, बेस थोड़ा है। अब जो नॉन टेक्निकल है उसको तो जावा कभी नहीं देता था, वो पहले कोर्स देता था C++, सजेस्ट करता था 2 महीने का, आप पहले ये लो, ये कंप्लीट हो फिर 6 मंथ का लेना, ऐसे स्टेप देता था। समझे, तो उसका तभी तो उसका ब्रांड मेंटेन है भाई, ऐसे थोड़ी है। तो एक चीजें, एक किसी ना किसी कंपनी, जो टॉप 10 कंपनी है उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफिल करोगे तभी आप जाओ पाओ। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये चीजें फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं बोलते हैं जावा करना है, आ जाओ भाई जाओ, एडमिशन लो, करो। देखो ये क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, बात ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना लैक कर रहा है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट्स तो सुन के आ जाते हैं, अच्छा मेरा भाई ना इतना पैकेज पे है, मैं जाके जावा करके मैं भी यही करूँ। फ्रेंड है किसी अच्छे पैकेज पे, तब देखो घर वाले, देखो घर वाले तो बोलते हैं, लेकिन लेकिन आप भी बोलोगे न कि मैं ये चीजें नहीं कर पाऊंगा, मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है। अब देखो यहाँ पे आईएएस की तैयारी करते हैं, हम तो खुद के बोले थे ना, खुद बोले थे कि मुझे ये तैयारी नहीं होगा, मेरा भाई दरोगा है, बहन दरोगा है, ठीक है, मेरा सारा डिफेंस में है फैमिली, लेकिन मैं नहीं हूँ, एक्सेप्शन है। क्योंकि मैंने बोला था मुझसे नहीं होगा, मुझे ये चीजें नहीं आ रहा है समझ। भाई जब नहीं आ रहा है तो क्यों थोपोगे बताओ, लाइफ खराब होगा। मुझे आर्ट्स कॉमर्स आज तक नहीं पल्ले पड़ा, कंप्लीट करने चल वो रही चीजें होता है। ठीक है, है चलो। हमको किसका आवाज आ रहा है भाई? डन। चलिए अब दूसरा लिखो आप लोग, कौन सा टाइप कास्टिंग है, लिखो। और एक चीज है, आप लोग कॉलेज में 4-5 सब्जेक्ट कैसे करते थे, मुझे तो ये समझ नहीं। यहाँ तो 2 सब्जेक्ट है और आपको कोई पंगा भी है ना, कॉलेज लगाना है ना कुछ लगाना है। चलो देखो यहाँ पे, लिखो, इस पॉइंट को लिखो, चलो। नो पर्सनल कमेंट, इधर देखो। when we are assigning when we are assigning a larger type value, when we are assigning a larger type value to a large sorry smaller type, उस समय क्या लिखाया था मैंने, एक सेकंड एक सेकंड, उस समय स्मॉलर टू लार्जर होगा और यहाँ से लार्जर टू स्मॉलर होगा। ठीक है, सही तो लिखा रहा हूँ यार, क्यों कंफ्यूज क्या? अच्छा, तो when we are assigning a larger type value to a variable of a smaller type, then this is called explicit typecast। ठीक है, लिख लो। larger type value to a variable of a smaller type, then this is called explicit typecast। डन। अब ये वाला चीजें जो हमने यहाँ पे अभी बताया था ना, ये जो एरो दिया है मैंने, आप उल्टा कर, एरो उल्टा कर दे। ठीक है, करो। एरो हर जगह पे जो दिया है ये सारा उल्टा कर ले। ठीक है, सेम एरो उल्टा कर दे। एरो का मतलब समझ गया ना, बड़े से बड़ा छोटा में जाएगा। ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल करें, चलो देखो एग्जाम्पल, ध्यान दो। अब यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ, ध्यान देना। int a = 150, ध्यान देना। एंड देन इसको हम लोग क्या करेंगे,
टाइप कास्ट करते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, इंट की वैल्यू शॉर्ट में रख दो, लेकिन यहाँ पे रेंज देख लो, रेंज इसके रेंज के अंदर आता है। जैसे सपोज कर लो कि इसमें बड़ा सा आपका लैब है, इसमें 2 ही चेयर है, तो 2 ही चेयर तो इसमें तो आ ही जाएगा, आ जाएगा। तो इस केस में आपका एक यहाँ पे देखो, अभी मैंने टाइप कास्ट नहीं, सिर्फ बता दिया कि इसको इसमें रख लो, इसको इसमें रख लो, ऐसा बताया। तो इस केस में क्या आता है देखते हैं भाई। तो क्या बता रहा है ये देखो, इनकम्पेटेबल टाइप है। मैं चाहता हूं कि चलो भाई एरर आता आता, मैंने क्या बोला कि आप ना एक काम करो, इसको शॉर्ट में ही रख लो, बता दिया ना, कोई डाउट? हमने क्या बताया, शॉर्ट में ही रख लो। तो अब देखते हैं एरर आता है कि नहीं भाई। देखो एरर नहीं आया, और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो 150, क्योंकि आपको पता है कि ये इसके रेंज के अंदर आता है, इसका रेंज होता है शॉर्ट का 32,767, क्लियर। और ये तो 150 है डेटा, ये तो आ ही सकता है। इस केस में आपका ये प्रिंट कर देगा 150, कोई डाउट? इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, फिर सेकंड हम बात करेंगे। क्या हुआ बादल? करो करो, लैपटॉप नोट कर लो। अब लैपटॉप दिखाना क्या है यार, दिखाओ तो, रखना यहाँ पे, ऑन करना। चलो चलो होने दो, देख लेते हैं। स्केप का यही बटन है। ऐसे घूमते रहता है, तो विंडोज सपोर्ट नहीं कर रहा है इस हार्डवेयर। एक काम करना ना, क्लास के बाद ये जो सर्वर रूम में बैठते हैं ना, हाँ ये देखो, हार्ड डिस्क एरर है, हार्ड डिस्क एरर है, ये विंडो का प्रॉब्लम आ गया। हाँ, ये हार्डवेयर प्रॉब्लम आता है ना, तो ये चलने दे नहीं दे रहा है। तो ये जो एक सर्वर में बैठते हैं ना, तो बाद में रिक्वेस्ट करके बोलना कि सर मेरा ऐसा आ रहा है, क्या ऑप्शन है पूछना, ठीक है? क्लियर, एक बार पूछना, देखना, प्रिपेयर करो, करने दो इसको। एक ऑप्शन आता है कि आपका कौन सा है लैपटॉप, एचपी, इसका जो उसका आता है, रिबूट करने के लिए कौन सा बटन पे करते हो आप लोग, F4। तो उसको F4 को प्रेस करते रहना है, फिर उसमें ऑप्शन आएगा सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का हार्ड डिस्क चेक करना है आपको कंप्लीट, ठीक है? इसको 2 मिनट रिक्वेस्ट करना, देखना, ठीक है? वो ऐसे कर देगा, ऐसे चल गया तो कर देगा, उसको हार्डवेयर के बारे में ज्यादा नॉलेज है। नेहरू प्लेस में क्या होता है? हाँ, सब मिल जाए, सेकंड हैंड भी लैपटॉप मिल जाए। हाँ हाँ, चलो देखो, क्लियर है, डन। अब इसी को हम लोग बाइट में रख देते हैं, देखो यहाँ पे, अब ध्यान देना, बाइट बी, ठीक है? और यहाँ पे भी बता दिया मैंने, बाइट लिख लिया था ना सबने। अब देखो आपका, अब ध्यान दो यहाँ पे, बाइट का रेंज क्या होता है बताओ? अब हमने डेटा कितना दे रहा है उससे ज्यादा ना, तो ऑब्वियसली लॉस होगा। अब ये लॉस होगा कितना, मैंने क्या बताया, लॉस होगा तो निगेटिव में जाएगा ऑब्वियसली, ये डेटा आपका निगेटिव में जाएगा। लेट मी चेक,
देखो क्या प्रिंट कर दिया, किसको प्रिंट करवाया हमने, ए को ना, यहाँ पे बी को करा। देखो -106, ये आपका डेटा चले गया माइनस। अब ये कैसे किया हम बताएंगे अभी आपको, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए पहले। इसको थोड़ा मैथमेटिकल समझाऊंगा, उतना सीरियसली नहीं लेना है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि मैथ जिसको नहीं आता है उतना सीरियस नहीं लेना है कि मुझे आना ही चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा इंटरनली वर्किंग बताता हूँ कि ये आया कैसे इतना, ठीक है ना। डन, नोट कर लिया। आप इसको समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझना पड़ेगा थोड़ा मैथ। एलसीएम सबको आता होगा, आई होप आता है ना। तो देखो आप लोग बताते जाना मुझे। तो यहाँ पे जो 150 दिया है, 150 को 2 से डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 70। रिमाइंडर कितना बचा, 0। क्लियर है पॉइंट। फिर से इसको आप करो यहाँ से 2 से डिवाइड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 37। बट बोले मैथ को थोड़ा ध्यान देना, रिमाइंडर 1। क्लियर है पॉइंट। इसको फिर से मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इसको फिर से आप 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, रिमाइंडर 1। फिर से आप इसको 2 से डिवाइड करो। ये इसलिए कर रहा हूँ एलसीएम, ताकि मैं इसको बाइनरी कोड, ये जो कन्वर्ट हो रहा है ना, इसको बाइनरी, ताकि मैं इसको निकाल सकूं, ठीक है। तो 2 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये बाइनरी नंबर का बेस सिस्टम 2 होता है, 2 ही नंबर होता है, इसलिए 2 से कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी बताया भी था मैंने। तो 9 हो गया, और इसका रिमाइंडर 0। देन फिर से 2 से करो, वो रिमाइंडर 1। फिर से करो 2 से, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। फिर ओ सॉरी, एक सेकेंड, रिमाइंडर। अब फिर से इसको करोगे 2 से, है ना, यहाँ पे करोगे 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, रिमाइंडर 0। क्लियर है। अब देखो इस इधर से जो वैल्यू आ रहा है ना, ये वैल्यू को, इस वैल्यू को यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पहले देखो 150 का निकाल रहे हैं हम लोग ना, यहाँ पे लिख देता हूँ इंट ए इक्वल टू 150 का निकाल रहे हैं, है ना, विदाउट। अब जो इंटीजर होता है कितने बाइट, कितने बिट का होता है, कितने बिट्स होते हैं, 32 बिट्स, है ना। तो बिट्स में आ रहा है ना ये, तो आप एज्यूम कर लो 000, देन डॉट डॉट डॉट। अब ये नंबर बताओ क्या है, इधर से बताना, ये 1 नहीं बताना, ये वाली जो नंबर आया है ना आपका, ये कहलाता है ना, ये आपको काउंट करना है, क्या है, 0। 0 सही आया है ना, कैलकुलेट करके एक बार देखो तो पूरा, 0 15 0। तो लास्ट में क्या आना चाहिए,
यहाँ पे क्या आना चाहिए इस जगह पे? देखो ये वाला काउंट हो जाएगा, ये पूरा काउंट हो जाएगा। हाँ ये पूरा काउंट हो जाएगा क्योंकि इसके बाद तो नहीं है, ये पूरा काउंट हो जाएगा। तो 0 0 डॉट डॉट 0 तक यहाँ तक एज्यूम कर लो। अब इसका नंबर बताओ, 1 0 0 है, फिर 1 0 1 0 1 1 0, यही है। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल सही। ये मेरा निकल गया यहाँ पे, ये चीज। कोई डाउट? अब यहाँ पे निकालना है मुझे, इसको कन्वर्ट करना है ना। कन्वर्ट किस में करना है इसको? बाइट। बाइट में कर रहे हैं ना हम लोग, बाइट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं ना। बी इक्वल टू मतलब बाइट में रख रहे हैं। कोई डाउट? किसको? ए को। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू, अब ये चीजें क्यों? अब देखो यहाँ पे हम लोग, देखो यहाँ पे अगर जब मैं इसका कन्वर्जेंस ऐसे क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट बिट जो होता है साइन बिट होता है, साइन बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 का मतलब क्या होता है? 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन भी। नेगेटिव, 1 नेगेटिव होता है। तो 0 यहाँ पे पॉजिटिव, ये फर्स्ट वाले में पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसलिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ रहा है इसके अंदर, ठीक है, ताकि वो नेगेटिव लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया, अब बाइट में जो वैल्यू आया है आपका, वैल्यू क्या आया है ये बताओ। ये वाला वैल्यू बताओ, इधर से जो है, इधर उंगली नहीं बताऊंगा, उसको पता नहीं चलेगा। ये वाला जो वैल्यू है इसको बताओ। ये बाइट में आया ना कन्वर्ट करने के बाद, तो क्या आया है? 1 0 0 1 0 1 1 0, यही है। अब देख लो यहाँ पे जो 1 आ गया आपका, तो 1 तो साइन बिट रिप्रेजेंट करेगा, और ये 1 आया तो निगेटिव। अब तो इतना तो समझ लो निगेटिव में आंसर आएगा, मैंने पहले दे दिया। अब ये साइन बिट होता है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाली जो है इसको, ये आपका निगेटिव आएगा, और ये साइन बिट है आपका, निगेटिव आएगा। कोई डाउट? क्लियर है? रेस्ट ऑफ दी जो वैल्यू है, डिजिट है, वो रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो ये है, अब 1 को, इसको छोड़ देना है क्योंकि वो साइन बिट में चले गया। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट्स निकालो पहले। वंस कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो जाएगा? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स निकालना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। तो क्या हो जाएगा? जहां पे 0 है 1 हो जाएगा, तो 1 1 बताओ। 1 1 0, एक सेकेंड रुक जाओ। जी 1 1 0 1 0 0 1, ये आया। और टू कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए इसमें आपको पता है 1 ऐड कर दोगे, यही करोगे ना। इसको ऐड कर दोगे, इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे अब बताओ क्या आएगा, क्या आ जाएगा बताओ। इधर से मैं बता देता हूँ, 1 0 1 0 होगा, 1 0, देन देखो ये हो जाएगा 1 1 0, ये 1 शिफ्ट हो गया 1, फिर 0 1 0 1 1। क्लियर है पॉइंट? अब ये वाली जो आया, इसका टू कॉम्प्लीमेंट्स आ गया, मेरे पास आ गया। अब इसकी पावर निकालनी पड़ती है, आपको पता होगा, टू दी पावर, क्योंकि बाइनरी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको क्या, इसका पावर निकालना पड़ेगा। तो कितने हैं यहाँ पे नंबर, डिजिट काउंट करो कितने हैं। 6 होगा कि? एक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होना चाहिए, इसको काउंट करो तो। हाँ यहाँ पे, ये इस जगह पे है। तो ये क्या आया आपका? अच्छा, ये 1 1 आ गया ना, इसको छोड़ दो, ये देखो 1 0 0 है, ये 1 0 0 आ गया। ये देखो ना क्या आएगा। बट ये वाला बाइट में जो कन्वर्ट हुआ, ये जो हुआ, ये क्या है आपका, ये तो बताइए, इसको तो काउंट करोगे ना। सर 106 आ रहा है। क्या आ रहा है? 106 सर, इसको मल्टीप्लाई करके एडिशन करने पर टूज कॉम्प्लीमेंट को। अच्छा, वंस कॉम्प्लीमेंट्स, चलो पहले देखते हैं, एक सेकंड। तो अभी कैलकुलेट करके देखते हैं, गलत होगा तो देखा जाएगा।
तो ये हो गया इसका साइन बिट, ये चीजें इतना हो गया। चलो इसको हम करके देखते हैं, एक बार हम लोग चला के देख लेते हैं भाई। तो टू दी पावर निकालना है, यहाँ पे देखो टू दी पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो ना, टू दी पावर जीरो, इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपको प्लस देना है फिर से, और टू दी पावर वन बताते जाना। ओ सॉरी, कैलकुलेट करके देखेंगे हम लोग। फिर टू दी पावर टू, जितने डिजिट है बताते जाना। फिर टू दी पावर थ्री, थ्री, फिर टू दी पावर फोर, टू दी पावर फाइव, फाइव, टू दी पावर, बस इतना ही है। चलिए ठीक है, सिक्स। अब इसको कैलकुलेट करके ऐड करते जाएंगे। देखो टू दी पावर, यहाँ पे देखो सिक्स, टू दी पावर सिक्स है, सिक्स इंटू वन तो वन ही हो जाएगा। तो टू दी पावर सिक्स कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा भाई, टू इंटू टू इंटू टू इंटू 64। 64, चलिए 64 प्लस, अब टू दी 32, पावर फाइव है और इंटू वन है, तो वन से करेंगे तो इतना ही रहेगा। तो टू दी पावर फाइव करो कितना हो जाएगा, 32, टू प्लस, अब यहाँ पे टू दी पावर फोर है, लेकिन जीरो से करोगे तो मल्टीप्लाई जीरो ही हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो, जीरो हो जाएगा ना आपका, यहाँ पे प्लस जीरो। 8, प्लस 8, अब देखो टू दी पावर थ्री है और वन से मल्टीप्लाई, टू दी पावर थ्री मतलब एट इंटू वन, वन ही रहेगा, एट ही रहेगा ना, तो एट, यस सर, प्लस 8, आपका ये एट हो जाएगा। देन फिर यहाँ पे टू दी पावर टू है और ये जीरो हो गया, तो जीरो ही हो गया, मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा आपका। देन बताओ टू दी पावर वन है, टू दी पावर वन, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टू ही होगा ना, ठीक है। देन प्लस टू दी पावर जीरो, अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, जीरो आ जाएगा, इंटू जीरो हो गया ना आपका, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब कैलकुलेट करो तो टोटल कितना हुआ, ऐड करो तो जो हमने किया अभी, सर 106, 106 आ रहा है, बिल्कुल सही है हमारा। तब 106 ये आ गया, और यहाँ पे हमने माइनस ले रखा है तो आया 106 माइनस में। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, नोट कर लीजिए इसको याद रहने के लिए, नोट कर लो। कौन सा, ये वाला? भाई ये साइन बीट होता है। हाँ, हाँ, नहीं, आपको उस दिन डेटा, हमने डेटा टाइप्स करवाया था, आप भूल गए? साइन बिट, हाँ, साइन बिट क्या होता है कि फर्स्ट वाला जो आपका आता, पहले आया था जीरो, जो हमने एज्यूम किया था इंट में, तो उसमें पॉजिटिव आ गया, लेकिन मेरा तो आंसर निगेटिव में आ रहा था, क्यों, बाइट में कन्वर्ट हुआ है। हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाला तो हमारे पास आया वन, इसका आवाज आ रहा है बैकग्राउंड, म्यूट करो। तो आया मेरा 100101110, ये आया। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो डिजिट हम देख रहे हैं ना, वो आ गया वन, वन रिप्रेजेंट करता है साइन बिट को इसके अंदर, तो साइन बिट निगेटिव चले गया, निगेटिव चले गया, उसको छोड़ के बाकी डिजिट वो रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू को, उसको छोड़ के। तो अब दूसरे, उसको छोड़ दो, फिर इसकी वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो जो वंस कॉम्प्लीमेंट उल्टा हो जाता है, जहां पे जीरो है वहां वन हो जाएगा, तो दो जीरो उसके बाद बचा है, तो दो जीरो की जगह वन हो जाएगा, फिर वन की जगह जीरो, फिर जीरो की जगह आपका क्या हो जाएगा, वन। यही हुआ है यहाँ पे वन, एंड देन यहाँ पे दो वन है तो दो जीरो, जीरो है तो वन। अब इस जगह इस पे इसको टू कॉम्प्लीमेंट्स निकालना पड़ता है, तो वन ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो वन वन क्या हो जाएगा, जीरो, और ये वन ऐड हो जाता है साइड, तो वन वन जीरो, ये वन इधर आ गया और ये जीरो फिर एज इट इज ये सारा उतर गया। इसमें क्या है, बस बस करो करो, नोट करो इसको। वही बोले मैथमेटिकल है, जरा सीरियस मत लो ये चीजें, आपको किसी को हो सकता है मैथ उतना स्ट्रांग नहीं हुआ, प्रॉब्लम आएगा, तो इसको उतना सीरियस नहीं लेना है। करो, नोट करो, सबको नोट कर लो। मैं फिर एक नंबर देता हूँ, आप लोग निकाल के दिखाना मुझे। करो पहले इतना नोट करो।
किसका है ऑनलाइन? क्या कर रहे हैं ये लोग? जब बोलते हैं म्यूट करके रखो, पता नहीं। करो जल्दी। दोनों आप लोग क्या करना, जो वीडियो आपके लिंक पे पड़ा है, क्लास कभी कभी अटेंड नहीं भी कर पाते हो तो आप वीडियो डाउनलोड करके रख लेना। बाद में मत बोलना सर वीडियोस नहीं है, क्योंकि मैं लिंक पे खाली करते जाऊंगा, स्पेस नहीं है मेरे। ठीक है, ये सब मैं स्टूडेंट्स को ही दे देता हूँ कि आप लोग ही डाउन अपलोड करते रहो। लेकिन स्टूडेंट्स में क्या होता है, कोई कभी अपलोड किया नहीं किया स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आने लगता है, इसलिए मैं अपने आईडी से कर रहा हूँ। तो उस आईडी पे जो है रेंज ज्यादा स्पेस तो मिलता नहीं है, 15 GB मिलता है, उनमें से 5-6 बैच है हमारा। तो मैं डेली शाम में अपलोड करता हूँ, आप लोग डाउनलोड करके रख लिया करो। ठीक है, डन हो गया। अब आप लोग क्या करो, 130 का निकाल के दिखाओ तो, बाइट में 130 का कैलकुलेशंस के थ्रू करो तो थोड़ा देखें आप लोग समझे कि नहीं समझे। बादल करो कैलकुलेशंस। करो निकालो, आप लोग ट्राई करो थोड़ा सा। सिक्सटी टू नहीं, गलत आया है, गलत आया है आपका। ये कैलकुलेशन देखो अभी बताया हूँ, इसको सोच के थोड़ा बनाओ। कितना आया? एलसीएम लेने के बाद कितना आया ये बता दो मुझे। इसका आया, बिल्कुल सही है, माइनस में आएगा। सही है, मुझे बाइनरी नंबर बताओ कितना आया। 1 कितने टाइम्स 0 है? उसका सही है, आपका गलत है। नहीं नहीं, पहले ये बता रहा हूँ, जैसे कि ये जैसे शॉर्ट में आया ना, ये जैसे हमने बाइट पे इक्वल टू लिया है, यहाँ पे ये वाली जो नंबर हमने काउंट किया है एलसीएम वाली, क्या आया है? हाँ सर एलसीएम वाली वैल्यू आ रही 14010। हाँ, ऑनलाइन नहीं बोलो, आवाज ब्रेक हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो 1 5 टाइम 0 1 0 आएगा। ठीक है, 1 5 टाइम 0 1 0, ये है आपका। पहले सुनो तो, ये आएगा। उसके बाद 1 तो आपको हटा दो, क्योंकि 1 आपका आ गया क्या, साइन बिट में निगेटिव आ गया। अब 5 0 है, 5 0 की जगह 1 कर दो, और 1 0 की जगह 0 1 हो जाएगा। +1 कर दो, ऐड कर दो, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 5 टाइम 1
10 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 110 तो 10 हो जाएगा ना आपका। तो 5 टाइम 10 हो जाएगा, इसको टू दी पावर निकालो, 1 -126 होगा, -126। चलो 62 नहीं आएगा, बट सब कोई कॉपी करके पेस्ट मार रहा है 62 किस तरीके से पता है। कैलकुलेट में आ गया, अब बना लिया हुआ, ठीक है। माइनस में आएगा, -126 आएगा, ठीक है। तो ये टाइप कास्टिंग था। टाइप कास्टिंग में ये चीजें था, इतना ही जो कि पूछा जाता है। क्लियर है ना सबको? ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा, हम भी टेस्ट लेंगे यार, क्या? हाँ बस, और कुछ नहीं है। तो ये चीजें फर्स्ट वाली चैप्टर आपका फिनिश हो गया, लैंग्वेज फंडामेंटल। अब हम जो कल से कल करेंगे ना, वो करेंगे मेथड जो होता है उसी के अंदर यूज कर लेंगे, उसी के अंदर बताऊंगा। लैंग्वेज फंडामेंटल को ज्यादा खींचने से जरूरत, ओप्स के कॉन्सेप्ट में कल से हम लोग ओप्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज आपका ये फिनिश, इतना करके आना। फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ है, हम कभी भी टेस्ट लेंगे, याद रखना फर्स्ट चैप्टर का, इसको अच्छे से करके आना, ठीक है। तो इतना कंप्लीट करके आना। अब न्यू का चैप्टर है तो कल ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो 10 मिनट का ब्रेक है, आ जाओ, उसके बाद फ्रंट एंड स्टार्ट करते हैं। हेलो सर। वो इंटर यस, क्या है ऑनलाइन? सर कह रहे हैं सर उसका 62 ही आएगा ना सर, वन कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद टू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर ऐड करेंगे तो 62 ही तो आएगा। तुम्हारा 62 आ रहा है? चला के दिखाओ तो उसमें प्रोग्रामिंग में। इसीलिए मैथमेटिकल नहीं जाता हूँ, कि मैं मैथमेटिकल जाता हूँ सबको आंसर करते करते ही सीधे मैं प्रिंट करवा लो यहाँ पे। यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं हम। देखो 130 दिया, यही था ना। चलिए 130 को हम लोग चलाते हैं। मैसेज मत करो कोई, मैसेज मत करो कोई, अब पहले देख लो यहाँ पे। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारा। क्या आया? कैसे तुम्हारा बासठ आ रहा है? तुम क्या और अलग कंपाइलर लगा रहे हो तुम? तो जैक्ड एरे है। एक बार आप लोग पढ़ के आना थोड़ा सा, कहीं से पढ़ना, फिर मैं बता दूंगा। एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। थोड़ा बहुत सर्च करके आना, R&D करके आना थोड़ा, फिर। हाँ, क्या? कंसोल? अच्छा, पेंट वाली है ये, ठीक है। तो आप लोग जैक्ड एरे है, ये पूछता कम है। एक बार आप लोग पढ़ के आना, कोई डाउट रहेगा तो मैं फिर से करवा दूंगा, नो डाउट मैं करवा दूंगा, लेकिन एक बार आप लोग ट्राई करना। लेकिन जावा में 1D 2D ही ज्यादा पूछता है, जैक्ड पूछता नहीं है। एक बार करके आप लोग थोड़ा बहुत R&D करके आना जैक्ड एरे के बारे में, फिर मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्लियर है? तो आपका ये फिनिश फर्स्ट चैप्टर। कल हम लोग ओप्स से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार जैक्ड एरे करके आना, नहीं हुआ तो मैं कल करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो यहीं ब्रेक करता हूँ, फिर 10 मिनट के बाद आप लोग फ्रंट एंड में कनेक्ट कर लेना। ओके, बाय बाय।